हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी के आगे के पार्ट लेके। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगले दिन सुबह विंग नींद से जाग के बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा था। वो ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश था कि अब उसका एक फैमिली है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। विंग ने जब ये खुश होकर बोल रहा था तो तब जियांग चंग ऐसे उसकी तरफ देख रहा था कि जैसे वो कोई एलियन को देख रहा है। नीवाई सेंग ने जियांग चंग के कान के पास आके विस्पर करते हुए बोला, क्या वेगोंग से ठीक है? मुझे नहीं लगता। जियांग चंग ने यह जवाब दिया। दूसरी तरफ मेंग्याओ कुछ डिसिपल्स को बोल रहा था, आप लोग को पता है ना कि आप लोग को क्या करना है? मुझे वेवुशन चाहिए किसी भी हालत में। वो सभी लोग उनके मास्टर की तरफ बो करते हुए बोला, यस मास्टर। विंग क्लाउडस के चारों तरफ खुशी से घूम रहा था और वेन्निंग उसे फॉलो कर रहा था, इस डर से अगर उसके मास्टर की तबीयत किसी भी वक्त बिगड़ जाए तो क्या होगा। वेन्निंग चलो, वेन्निंग चलो शहर चलते हैं, मुझे कुछ एम्प्रेस स्माइल चाहिए। विंग ने यह बोला, लेकिन यंग मास्टर तुम क्लाउडस के बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं हो। अगर हैंगऑन जुन को ये पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। वेन्निंग ने डरते हुए बोला। विंग ये सुन के गुस्से में आ गया था। क्यों क्यों लंजो उसे बाहर नहीं जाने देगा? चलो हम जियो जुन के पास जाके पूछते हैं, वो जरूर मुझे बाहर जाने के लिए परमिशन देगा। विंग खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन वेन्निंग वेवुशन की गुस्से से अच्छी तरीके से वाकिफ था, तो इसलिए वो खुद को प्रिपेयर करते हुए बोला, मैं डर रहा हूँ कि जियोजुन भी हैंगऑन जुन के साथ है, तो फिर चलो हम जियांग चंग को पूछते हैं। विंग ने बहुत दुख के साथ बोला, पहले मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगा, फिर तुम बाहर जा ही सकते हो। जियांग चंग ने उसके भाई की तरफ आते हुए बोला। विंग वेन्निंग को लेके उसके भाई से दूर भाग गया। ये बहुत डेंजरस था, हम लोग कभी भी मर सकते थे। जियांग चंग को देख के तो ऐसा ही लग रहा था। विंग वेन्निंग के साथ हांफते हुए बोला, यंग मास्टर मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। क्यों ना मैं क्लास खत्म होने के बाद शहर से आपके लिए कुछ इम्प्रेस स्माइल ले आऊँ? वेन्निंग ने जब ये बोला तो विंग चीखते हुए बोला, नहीं, वेवुशन कभी भी गिव अप नहीं करता। विंग जब ये बोल रहा था तो तब उसने अपने सामने पीकॉक को देखा। पता नहीं क्यों कुछ अनजाने रीजन से उसके फेस में एक स्माइल आ गया। हे जिशन, तुम्हें पता है ना तुम्हें ठीक क्या करना है? विंग जिशन को बोल रहा था, जो पैविलियन के पीछे विंग के साथ छुपे हुए था। हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हें सबके नज़रों से छुपाते हुए शहर ले जाऊंगा और फिर तुम्हें इम्प्रेस स्माइल खरीदूंगा, है ना? इसके बाद जिशन सक्सेसफुली विंग को लेके क्लाउड्स के बाहर चला गया। अब वो लोग शहर में था, इम्प्रेस स्माइल खरीद रहा था। विंग के फेस में एक मास्क था, क्योंकि अब तक गुस्सू में सब लोग जान चुके थे कि हैंगमैन जून का बेस्ट शॉट वेवुशन है, तो इसीलिए उसे कोई पहचान ना जाए तो वो मास्क कैरी कर रहा था। चलो जिशन, मैं नहीं चाहता कि लेंस का वो स्टूपिड लिटिल आर्मी मुझे फिर से पकड़ने के लिए यहाँ पे आ जाए। चलो। जब वो लोग क्लाउड्स में एंट्री करने जा रहा था तो गार्ड्स ने उन लोगों को रुका। तुम कहाँ थे यंग मास्टर? विंग कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखा। हम लोग नाइट हंटिंग के लिए बाहर गए थे, है ना? जिशन को पिंच करती हुई उसने ये बोला। हाँ हम लोग नाइट हंटिंग के लिए गए थे, उसने अपने पिंच किए हुए जगह को रब करते हुए जवाब दिया। क्या तुम फिर से ये कोशिश करना चाहते हो वेवुशन? अचानक से वो जियांग चंग और डॉग की आवाज़ सुन पाए। जियांग चंग, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये डॉग यहाँ से हटाओ। विंग ने डॉग के डर से जिशन के पीछे छुपने लगा। अचानक से किसी ने उसे खींचा और वो किसी के चेस्ट में जाकर टकराया। एक फ्रेग्रेंस उसने फील किया। ये था उसके बहुत फेमिलियर सैंडलवुड का स्मेल। ओह नो, उसने अपने सर को उठाते हुए देखा और ये कोई नहीं था, वन एंड ओनली लान वांगजी, द आइस कोल्ड ट्विन जेट्स में एक। लंजा, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ हाँ,
लेकिन पहले तुम्हें मुझे इस डॉग से छुटकारा दिलवाना होगा। हाँ, विंग ने रिक्वेस्ट करते हुए ये बोला। डॉग की वजह से उसके लगभग पसीने छूट रहे थे। नहीं, लंजा सिर्फ ये बोल के विंग को अपने साथ खींचते हुए ले गया। जियांग चेन और जिन जुशन उन लोगों को फॉलो कर रहा था। वे वुशन, तुमने जिन जुशन के ऊपर क्या ट्रिक आजमाया था तुम्हारी बात मनवाने के लिए? जल्दी से बोलो। जियांग चेन विंग को फॉलो करते हुए बोल रहा था। और तुम जिन जुशन, तुम तो जानते हो ना कि वो कितना ज़्यादा स्टूपिड है। तुम फिर भी उसके स्ट्रिक में कैसे फंस सकते हो? वो भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके साथ उसका फ्लूट नहीं था। जिनजुशन ने इशारा करते हुए बोला, यू पीकॉक, तो इसलिए तुमने मेरे साथ शहर में जाने के लिए राजी हो गए थे इतनी आसानी से, क्योंकि तुमने ये नोटिस कर लिए थे। विंग ने जब जिनजुशन के ऊपर चीख रहा था तो जिनजुशन सिर्फ एक स्माइल दे रहा था। लंजा मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ इम्प्रेस स्माइल लेने के लिए गया था, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। लंजा मेरी बात तो सुनो। विंग लंजा की उस टाइट ग्रिप से बाहर आने की कोशिश करते हुए बोल रहा था। मुझे पता है, लंजा ने ये बोला। तो फिर मुझे क्यों ऐसे पनिशमेंट दे रहे हो? विंग पाउटिंग के साथ पूछ रहा था। विंग बाहर सेफ नहीं है, लंजा अब अपनी कोल्ड वॉइस में ये बोला। मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब विंग खुद को डिफेंड करते हुए ये बोला। ठीक है, ये बात इस डॉग्स को बोलना जो अब से क्लाउडस के गेट के सामने गार्ड देगा। जियांग चेन अपने डॉग्स को दिखाते हुए बोला। विंग डॉग्स की तरफ देखा, जो लोग अपने शार्प कैनाइल को दिखाते हुए विंग को डरा रहा था। लंजा डॉग प्लीज, लंजा डॉग। विंग लंजा को हक करते हुए बोल रहा था। ये बोल के लंजा ने विंग को कैरी करना शुरू किया। पहले तो विंग उतरने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन इसके बाद वो शांत हो गया। प्लीज़ ये डॉग को मुझसे दूर ले जाओ। नहीं, लंजा उसे क्लाउडस के अंदर ले जाते हुए बोला। और जियांग चेन उस डॉग्स के चेन्स को दूसरे डिसिपल्स के हाथ में दे दिया। हे, ये लो तुम्हारे फ्लूट। जब तुम भागने की कोशिश कर रहे थे तो वेनिंग तुमसे ये ले लिया था। जियांग चेन ने लंजा के हाथ में चेंचिंग देते हुए बोला। ठीक है, मैं ये विंग को वापस दूंगा। ये बोल के लंजा ने चेंचिंग को ले लिया था। विंग ने लंजा के हाथ से चेंचिंग को लेने वाला था कि लंजा ने विंग को नीचे उतरते हुए बोला, नहीं। विंग समझ चुका था। वो जियांग चेन की तरफ देखते हुए बोला, जियांग चेन, आई हेट यू। ऑब्वियसली तुम कर सकते हो वे वुशन, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। जाओ क्लास में जाओ और कुछ सीखो। ये बोलते हुए जियांग चेन अपने बालों में हाथ फैला रहा था। लेकिन डॉग्स, विंग चारों तरफ देखते हुए बोला। डॉग्स ऑलरेडी गेट में हैं, वो लोग गार्ड दे रहे हैं। अंकल हमें परमिशन दी है, लंजा ने ये बोला। ये बात सुन के विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उस ओल्ड फ्रॉक को तो मैं, विंग चीख रहा था। और दूसरी तरफ लैन किरण अपने घर पे हचू करके चीख रहा था। लंजा, मैं हर्ट नहीं होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या तुम मुझे फॉलो करना बंद नहीं कर सकते? विंग ने लंजा को ट्रस्ट करवाने के लिए ये लेके 9th पर कोशिश किया। लंजा ने बस एक ही जवाब दिया था, नहीं, वो किसी भी हाल में अपने सोलमेट को अकेला नहीं छोड़ेगा। और अभी तो वो जान चुका है, उसका गोल्डन कोड तक नहीं है, वो कभी भी हर्ट हो सकता है। और उसके ऊपर वो ये भी जान चुका है कि उसके सोलमेट के ऊपर कोई टारगेट कर रहा है, वो ऐसा होने नहीं देगा। विंग अब बहुत ज़्यादा एनॉय हो चुका था। क्या लंजा थोड़ी देर के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था? ठीक है, चलो, वो लंजा के साथ चलते हुए बोला। क्लास खत्म होने के बाद वो लोग हाथ पकड़ के क्लाउड्स के चारों तरफ घूम रहे थे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। लंजा, क्या हम दोनों इसी तरीके से बाहर नहीं जा सकते हैं? मैं अकेला तो नहीं रहूँगा ना, और तुम भी मेरे साथ रहोगे वहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो ना लंजा, प्लीज़। विंग ने अपने पपी आइज दिखाते हुए बोला। लंजा विंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ बोला, हाँ ये ठीक है। हाँ सच में? क्या तुम मान गए? थैंक्स लंजा, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। विंग ने उछलते कूदते हुए लंजा को हक करते हुए बोला। लंजा ने उसके पीठ में रब करते हुए बोला। लंजा, हम कहाँ जा रहे हैं? विंग ने ये पूछा। मेडिटेशन, लंजा बस यही बोला था। विंग के फेस में एक पाउट आ चुका था।
उसने सोचा था कि वो शहर जा रहा है बाहर घूमने के लिए। नहीं लंजा, मुझे मेडिटेशन नहीं चाहिए। तुम देख सकते हो ना, मैं इतना ज़्यादा पीसफुल इंसान नहीं हूँ। मुझे ये सब नहीं पसंद, विंग पाउटिंग के साथ बोल रहा था। लेकिन लंजा उसे कैसे समझाए, विंग का मेडिटेशन की ज़रूरत है। क्लास चलते हुए उसे नोटिस किया था विंग की आंखें बार बार रेड हो रहा था। लंजा विंग लंजा को फिर से पुकारने जा रहा था, तब उसने रियलाइज किया कि वो और बात नहीं कर पा रहे। इसके मतलब एक ही था, लंजा उसके ऊपर साइलेंस स्पेल को यूज किया था। विंग ने चीखते हुए अपने मुंह के ऊपर इशारा कर रहा था। वो इशारा करके बताना चाह रहा था कि लंजा उसके स्पेल को हटा ले। नहीं, विंग को पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा। लंजा ने विंग को पॉन्ड की तरफ ले जाते हुए ये बोला। हॉट स्प्रिंग देखते हुए उसकी आंखें बड़े हो चुका था। ठीक है, फिलहाल के लिए विंग थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं। विंग लंजा को फॉलो करते हुए स्लोली पानी के अंदर चला गया। ये अच्छा फील हो रहा है। विंग अपने बॉडी में उस हॉट वाटर को फील करते हुए बोल रहा था। तब उसने फील किया उसके ऊपर से साइलेंसिंग स्पेल हटाया गया है। लेकिन विंग के बात सुन के लंजा का कान रेड हो चुका था। वो अपने मन में बोल रहा था वो कितना बुरी तरीके से विंग को मौन करवाना चाहता है। उसे इस कोल्ड पॉन्ड में नहीं कंट्रोल, लनवांगजी कंट्रोल। लनवांगजी खुद को ही बोल रहा था। विंग अपने आंखें बंद करके धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू किया। कुछ ही देर हुआ था कि लंजा ने नोटिस किया विंग का शरीर शिवर कर रहा है। वो अपने सर को शेक कर रहा है। विंग फिर से वही सब चीखें सुन पा रहा था, वही सरे डरावनी आवाज। विंग लंजा बहुत ज्यादा वॉरिड हो चुका था। विंग अपने आंखों को नहीं खोल रहा था। विंग क्या हो रहा है तुम्हारे साथ विंग? लेकिन विंग सिर्फ एक ही बात सुन रहा था, रिवेंज 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 चाहिए। विंग के कानों में सिर्फ यही गूंज रहा था, हजारों लाखों लोगों की एक ही कराने की आवाज, रिवेंज चाहिए, हमें रिवेंज चाहिए। नहीं, दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ। विंग जोर जोर से अपने सर को शेक करते हुए बोल रहा था, तुम मेरे लिए रिवेंज लो। यही सब आवाज चारों तरफ से वो सुन पा रहा था। विंग को देख के लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा पेन में था। एक ब्लैक स्मोक विंग के पूरे फेस को ढक रहा था। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज। विंग के आंखों से आंसू गिर रहा था। लंजा हेल्पलेस फील कर रहा था उस वक्त। उसके साथ क्या हो रहा है? वो होश में क्यों नहीं आ रहे? विंग मेरी तरफ देखो। लंजा विंग को बार बार बुला रहा था, बैक ऑफ। उसके मुंह से एक ही जवाब आया। लंजा शॉक हो चुका था। विंग का आंखें तब भी बंद था, बहुत ज्यादा पेन में था। जब वो धीरे धीरे अपने आंखें को खोला तो वो था रेड, बहुत ज्यादा ब्लड की तरह रेड था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। विंग! लंजा वॉरिडली धीरे धीरे विंग की तरफ जाने लगा। उसके गाल को छू रहा था जहां से आंसू गिर रहा था। टच मत करो, विंग अपनी कोल्ड और डार्क वॉइस में ये बोला। लेकिन लंजा थोड़ा भी नहीं डरा। इसके वजह वो विंग के और भी पास चला गया। लेकिन ये विंग को अनॉय किया था। विंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। विंग काम डाउन विंग। लंजा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कि ये काम ही नहीं कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला है? बैक ऑफ, पीछे जाओ, मेरे पास मत आओ। विंग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लंजा का दिल टूट रहा था। उसके सोलमेट उसके साथ ऐसे बात कर रहे हैं। विंग रो रहा था, लेकिन रिसेंटफुल एनर्जी उसे नहीं छोड़ रहा था। ब्लैक स्मोक्स विंग के पूरे शरीर को घेर रहा था। विंग अचानक से अपने सर को पकड़ते हुए बोला, स्टॉप प्लीज। वो चीख रहा था, विंग मुझे बोलो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? लंजा डरते हुए विंग को शेक कर रहा था। हैंग ऑन जुन अपने पूरे जिंदगी में पहली बार इतना डर रहा था। विंग चीख रहा था, जोर जोर से चीख रहा था। उसके शरीर जैसे जैसे उस काले स्मोक से भर रहा था। जाके धीरे धीरे रिसेंटफुल एनर्जी चला गया। अब लंजा आसानी से विंग के पास जा सकता था। अब कोई भी बैरिकेड नहीं था। उसने विंग को हक कर लिया। विंग उसके सीने में मुंह छुपाते हुए बोला, मैं एक मॉन्स्टर हूँ लंजा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो।
लीव मी लंजा, लीव मी। विंग लगभग रोते हुए लंजा को हग किया। उसने अपने आर्म्स को लंजा के नेक के अराउंड रैप कर लिया। विंग मॉन्स्टर नहीं है, लंजा ने बहुत वरीडली विंग के पीठ में धीरे धीरे रब करते हुए बोला। वो लोग मुझे डेमन बुलाते हैं लंजा, वो लोग मुझे बुलाते हैं डेमन। विंग अब रो रहा था। लंजा को गुस्सा आ रहा था। वो इस बात से गुस्सा था, वो कौन है वो लोग जिसके वजह से उसके विंग रो रहा है। मुझे बोलो, वो लोग कौन है? विंग ने अपने आंसू से भरे हुए आंखों को उठाते हुए बोला, नए डिसिपल्स लंजा। लंजा ने विंग के वो वेट से चिक्स में किस करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, तुम डेमन नहीं हो। विंग लंजा के चिक्स के साथ अपने चिक्स को रब करते हुए बोला, तुम जब जब मेरे साथ रहते हो मेरे दिमाग से वो सारी आवाज़ चली जाती है लंजा। तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है? कभी मत जाना। मैं विंग को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लंजा ने विंग को अश्योर किया। इसके बाद वो विंग को वहाँ से ले गया। जिंगशी में लौट के लंजा विंग के लिए गुचिन प्ले कर रहा था और विंग लंजा के लैब में सर रख के सो रहा था। दूसरी तरफ जिस डिसिपल्स के लेफ्ट आइज के नीचे निशान था, वो दूर से ये सब कुछ देख रहा था। उसने हंसते हुए बोला, हा, ये सिर्फ उस उल्फ का और का छोटा सा डोज था। मैंने उसे पूरा डोज तक नहीं दिया। तो ये सोचने की बात है, अगर मैं उसे फुल डोज देता तो उसका क्या हालत होगा। ये देखने में बहुत मज़ा आएगा कि वो कैसे तर पाएगा। वो हंसते हुए ये बोला, वो एमुलेट बहुत जल्द मेरे होने वाला है, सिर्फ मेरा। ये सोचते हुए वो दूसरे डिसिपल्स के साथ घुल गया। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आज का पार्ट थोड़ा सा क्यूट था, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा शरारत से भरा और थोड़ा वरीडनेस भी था इसमें। तो कैसा लगा? क्या लगता है कौन है वो डिसिपल्स? तो चलिए फिलहाल के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। देन नेक्स्ट पार्ट में गुड नाइट।